बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आप जब ये मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे तो सरदार अख्तर मैंगल साहब का धरना 12वें दिन में दाखिल हो चुका होगा। खबरें जो हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के हेड जो हैं उनके हवाले से है, नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से। बलूचिस्तान के लॉयर्स का, वकला का एक डेलीगेशन जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मिला है, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है वो अपडेट करनी है। और साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अवामी नेशनल पार्टी ने की है, और उसमें असगर खान अचकजई साहब ने जोब में अपने एक प्रोटेस्ट के हवाले से, लोगों के गिरफ्तारियों के हवाले से उन्होंने कहा तकरीबन 18 से 20 लोगों को उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ गुफ्तगू की है उन्होंने, उनकी कुछ गुफ्तगू जो है ठीक है, कुछ गुफ्तगू से जो है वो क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखनी है। जो उन्होंने बातें की हैं, सख्त बातें की हैं उन्होंने। साथ साथ मारंग बलोच साहिबा की एक दोस्त कह लें आप, बलोच यकजहती कमेटी से गुलजादी बलोच, उनकी अरेस्ट की खबरें भी हैं। ये सारा कुछ आपके गोश गुजार करना है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, जो वकला का एक डेलीगेशन है वो शहबाज शरीफ साहब से आज वज़ीर आज़म हाउस में उनसे मिला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफ़ अता साहब, वो उसके अंदर शामिल थे। उसके अलावा बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के नुमाइंदे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थे। जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो एक काम की बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दीजिए, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि वफ्द में ये बात वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार की है कि हालात जो हैं बलूचिस्तान के वो ठीक नहीं हैं, और सियासी मामलात को सियासी तरीके से ही निपटाना चाहिए। और जब आप निपटाने की बात करते हैं, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो आपको ना सिर्फ बलूचिस्तान की सियासी पार्टियों से बल्कि जो बलोच सरदार हैं उनसे भी गुफ्तगू करनी होगी। बाकी आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ लोग रखते हैं, जो देखते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि सरदारों से कितनी बात करनी है, पार्टियों से कितनी बात करनी है। वैसे तो सरदार अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो भी सरदारी हैं, और उन्होंने ही धरना दिया हुआ है। तो इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मसला है वो हल की तरफ नहीं आ रहा। दूसरा जो है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं उनके एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उनका एक डेलीगेशन जो है वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लाहौर में मौजूद है मियां नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करने के हवाले से। और मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग्स के थ्रू कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात की गई थी कि वो बलूचिस्तान के मसले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद हमारी ये थी कि शायद नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ़ ले जाएंगे बलूचिस्तान में, लेकिन मुझे नहीं इल्म के ये उनके कद काट के हवाले से है या और मसाइल के हवाले से है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ नहीं लेके गए, बल्कि अब्दुल मालिक बलोच साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हैं। ये मीटिंग का वक्त, मीटिंग के कंटेंट या मीटिंग के अंदर जो हुआ उस हवाले से अभी तक कोई खबर जो है वो सामने निकल के नहीं आई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल या डेडलॉक क्रिएट हुआ है उस हवाले से ही बातचीत की जाएगी वहाँ पे। जो गिरफ्तारी हुई है वो बलोच यकजहती कमेटी की गुलजादी बलोच साहिबा हैं, जिनकी अरेस्ट हुई है। और मारंग बलोच साहिबा की इससे पहले जो अरेस्ट हुई थी वो भी 3 MPO के तहत थी, और कयास आराई हो सकती है क्योंकि इनको जो हिरासत में लिया गया है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 3 MPO के तहत ही हुआ होगा, महीने के लिए ही हुआ होगा। और ये मामला अब जल्दी कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि आप किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रह सकते। इसके पीछे अगराज़ व मकासद क्या हो सकते हैं? उसमें एक तो मकसद ये है कि बलोच यकजहती कमेटी अगर फ़ाल है, बलोच यकजहती कमेटी जो है अगर वो कोऑर्डिनेट कर रही है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या कोई कॉल देने के हवाले से, तो उसको रोका जाए, ऐसी सूरत हाल आगे ना आए। तो इनकी अरेस्ट भी हो गई है, और साथ साथ आपको ये बताना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें असगर अचकजई साहब का कहना है कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं बलोचों के और पश्तूनों के,
اور ہم جو ہے 11 تاریخ کو ایک ارباب ہاؤس میں میٹنگ کریں گے اور ارباب ہاؤس میں میٹنگ کر کے لائک مائنڈڈ لوگوں سے سیاسی پارٹیوں سے ہم گفت و شنید کریں گے اور گفت و شنید کر کے ہم اس میں اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ دیں گے اور اس میں پاسبلی جو بلوچستان کی پروٹیسٹ کے حوالے سے یا سٹرائک کال کے حوالے سے یا شٹر ڈاؤن سٹرائک کے حوالے سے بات کریں گے اور کال دیں گے. اب ان کے کہنے کے مطابق ان کے تقریباً 15 سے 20 لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے, جس میں ان کے جوائنٹ سیکریٹری انور خان مندوخیل صاحب ہیں اور دیگر ساتھی جو ہیں ان کے کہنے کے مطابق آپ ان اریسٹ ہوئے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ اصغر خان اچکزئی صاحب کا کہ اب ہر شخص کو 3 MPO کے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے اندر نہیں ڈال سکتی. یہ حکومت جو ہے غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے اور اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اور ہم ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ لانچ کریں گے. اس سے پہلے کہ ان کی میں مزید گفتگو جاؤں, میں وہ چاہتا ہوں کہ آخر کے اندر رکھوں جو کچھ انہوں نے بلوچ, پشتون اور پنجابی کی عمومی طور پر آپ کو جو ملک کے اندر ایک بحث نظر آتی ہے, ایک ڈویژن نظر آتی ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے چند باتیں کی ہیں. وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر کچھ میرا کامنٹ بھی ہے, لیکن اس سے پہلے کوئٹہ کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. دیکھیے 12 دن ہوئے اس دھرنے کو اور مستونگ کے اندر یہ دھرنا ہے لکپاس سے تقریباً 15-20 کلومیٹر ہے اور لکپاس کی دوسری سائڈ پر تقریباً آدھے گھنٹے کی رائیڈ ہوگی جو کوئٹہ شہر شروع ہو جاتا ہے. تو جو وہاں پہ ٹریفک سسپینڈڈ ہے, جو ٹرکس وہاں پہ سسپینڈڈ ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آ جا سکیں اور دن بدن اشیاء خوردنوش کی جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر قلت کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں. جو دال ہے, چاول ہے, مسالہ جات ہیں, گوشت ہے, وہ تمام کی تمام ضرورت کی جو روزانہ کی استعمال کی چیزیں ان کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. شہریوں کی جو مشکلات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال جب تک ریزالو نہیں ہوتی یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوگا, ظاہری سی بات ہے, اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے پولیٹیکل ول آپ کو زیادہ چاہیے. تو آج اسلام آباد میں دوسری طرف جو ہے وہ آج کانفرنس تھی جس میں مائنز اینڈ منرلز کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے لوگوں کو بلایا گیا تھا, باہر سے انویسٹرز کو, کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مکمل سیکیورٹی جو ہے فراہم کریں گے جو لوگ جہاں پہ انویسٹ کریں گے, بلوچستان ہے یا دیگر ہیں. تو ایک اور اہم خبر چاقی کے حوالے سے ہے جس میں جو پرائیویٹ ایک کمپنی ہے وہ بھی ہے اور حکومت کی ایک کمپنی ہے وہ بھی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ جی کاپر اور گولڈ کے ریزروز جو ہیں وہ چاقی میں موجود ہیں, بلوچستان کے اندر موجود ہیں اور ان کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اب عجیب سی بات لگتی ہے, پچھلے دنوں میں اسی طرح وزیرستان کے حوالے سے خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں سے تیل کے کنویں جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. تو سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جہاں پہ ریسورسز ہیں, جہاں پہ منرلز ہیں, جہاں پہ گیس ہے, جہاں پہ تیل ہے, وہاں پہ یہ معاملات اتنے خراب کیوں ہیں, معاملات نمٹائے کیوں نہیں جا رہے, اور بڑی خوش اسلوبی سے میرا خیال ہے ان کو نمٹا لینا چاہیے تھا. لیکن اب حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے اور بھی تیزی آنی چاہیے. جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پر بات چیت سے سن کے, ایک دوسرے کی بات قریب ہو کے, دل سے سمجھ کے پھر آپ رسپونڈ کریں اور ایک دوسرے سے بات کریں. نہیں تو اس طرح حالات جو ہیں وہ یہ بیل کسی منڈے نہیں چڑھے گی. اگر طاقت کا کوئی سمجھتا ہے, کسی بھی فریق کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ میں بلوچ لبریشن آرمی ہو, فوج ہو, حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, کوئی اور گروپس ہوں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زور بازو کے اوپر یہ معاملات حل ہو جائیں گے تو یہ زور بازو کے اوپر معاملات حل نہیں ہوں گے. آخری کامنٹ چھوٹا سا میں کرنا چاہتا ہوں. جو عوامی نیشنل پارٹی کی پریس کانفرنس ہے اصغر اچکزئی صاحب کے حوالے سے, انہوں نے ایک کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پنجابیوں نے جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہوا ہے اور پنجابی جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر بھی ہیں, وہ بہت زیادہ آسودگی بھی انہیں حاصل ہے, اور پنجابی جو ہیں گجرانوالہ اور لاہور کے, ان کی تو کیا ہی بات ہے, اور وہی تمام وسائل کے اوپر قابض ہیں.
اور وہ इस्तेहसाल कर रहे हैं बलोचों का और पश्तूनों का। तो मेरा ख्याल है तमाम चीज़ों को उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर रखा जाना चाहिए। हमारा ताल्लुक पंजाब से है, हम अपने आप को पंजाबी कहलाते हैं और फ़ख्र भी करते हैं, जिस तरह बलोच लोग करते हैं, जिस तरह पश्तून लोग करते हैं। लेकिन माज़रत के साथ अगर एक ग्रुप, एक एलीट ग्रुप या अशराफिया जो है वो पूरे मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज होगी, उसकी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी ग्रिप होगी, वो आपस में भी मिलके बैठते होंगे, वो सियासत भी करते होंगे, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बैठे होंगे, वो इंतज़ामिया के अंदर भी बैठे होंगे, वो हर जगह के ऊपर वो लोग आपको नजर आएंगे और उनका गठजोड़ जो है बड़ा ज़बरदस्त गठजोड़ है। तो एक जो पंजाबी मजदूर है जो बलूचिस्तान के अंदर बेचारा मारा जाता है या कोई और मारा जाता है, तो जो अपनी हक हलाल की रोजी कमा के खाता है, 99% लोग ऐसे लोग हैं। तो ये जो अशराफिया के लोग हैं तो मुट्ठी बराबर चंद लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बहस के अंदर बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि ये पंजाबी ये कर रहा है या पठान ये कर रहा है या बलोच ने इस तरह किया है या ये इस तरह किया है। पाकिस्तान की हैसियत को मेरा ख्याल है तस्लीम करना चाहिए और अपना हिस्सा उसके अंदर डालना चाहिए। ये मेरी एक नाचीज़ की राय है। हम भी कोई अशराफिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारे आबाओ अजदाद के भी उसी तरह लैंड्स नहीं थे और हमने भी कोई किसी के हिस्से पे कभी गासिब नहीं हुए। हम भी अपनी करके ही खाते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग वो उनके दिल भी बलोचों के साथ धड़कते हैं, उनके दिल भी पश्तूनों के साथ धड़कते हैं और दिल आज़ारी का सामान पैदा होता है जब आप दूसरों से सुनते हैं यार पंजाबी ते इंज है, यार ये पंजाबी ऐसे है, ये पंजाबी नहीं, ये वो अशराफिया, ये वो ग्रुप है जो इस मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज है। तो मजीद भी आपको अपडेट करेंगे जी। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।